लास्ट वीडियो में आपने देखा कि डेटा स्ट्रक्चर के जो क्लासिफिकेशन है लीनियर एंड नॉन लीनियर, लीनियर में जो पहला पॉइंट है, पहला टॉपिक जो पढ़ना था वो मैंने आपको बताया था एरे क्या होता है। एरे की डेफिनेशन हमने आपको, एरे की टाइप्स हमने बताया था, एरे को डिफाइन कैसे करते हैं, एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। अब थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करने के बाद बारी आती है फिर प्रैक्टिकल करने की, क्योंकि कंप्यूटर लाइन में आपको प्रैक्टिकल चाहिए और डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा पेपर है, ये जो टोटल थियोरेटिकल कंसेप्ट है, बट इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसकी प्रोग्रामिंग आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हैं, जैसे C++, जावा में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो प्रोग्रामिंग आपको आज करके दिखाएंगे वो C++ में करके दिखाएंगे। हालांकि इसके पहले मैंने जो वीडियोस बनाए वो C का ही मैंने यूज़ किया था। तो आपको बेसिक फंडामेंटल पता है एरे क्या होता है। जस्ट लाइक ए कंटेनर है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है, एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में किया जाता है, चूँकि ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। एरे को आपने डिफाइन भी करना सीख लिया कैसे। अगर आपको नहीं आता है तो आप पीछे का वीडियो जाके आप ज़रूर देखेंगे, उसके बाद ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एरे के टाइप्स में हमने आपको बताया था कि 1D एंड 2D होती है, दैट इज मीन 1 डायमेंशनल, फिर 2 डायमेंशनल या फिर मल्टी डायमेंशनल होता है। तो आज की वीडियो में आपको हम 1 डायमेंशनल का ही एग्जाम्पल करके दिखाएंगे। अब आपको मैं एक प्रैक्टिकली यहाँ पे ग्राफिकली आपको करके दिखाते हैं कि एरे एक्चुअल में होता है क्या। मान लें यहाँ पे हमने एक इस तरीके से एक एरे बनाया। अब आपको देखना है कि एरे जनरली होता है क्या है। एरे जस्ट लाइक ए कंटेनर जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इंटीजर एरे बनाया, ठीक है, तो हम यहाँ पे अपने तरफ से इंटीजर वैल्यू को यहाँ पे डाल सकते हैं और ये वाला जो कंटेनर है ये, इसको हम एरे कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हम एरे कहते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे हाउ मेनी एलिमेंट्स, 1 एलिमेंट, 2, 3, 4, 5, 6, दैट मीन्स दिस एरे। इसका नाम हम कुछ दे सकते हैं, मान लो इसका हम नाम दे देते हैं ARR और इसको डिफाइन आपने करना सीखा था इस तरीके से। इसमें कितने एलिमेंट्स है, 2, 4, मान लें हम 6 दे देते हैं। ठीक है, तो ये वाला इस तरीके से यहाँ पे इस डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे 6 एलिमेंट्स यहाँ पे जो स्टोर्ड हैं। ठीक है, अब ये एरे को अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो इसके पहले ये पॉसिबल नहीं था कि जो भी आपने जनरल प्रोग्राम्स किए थे उसमें ये पॉसिबल नहीं था कि आप डिफरेंट वैल्यू को एक साथ किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें। तो एरे यानी डेटा स्ट्रक्चर का जो पहला पोर्शन है ये आपको फैसिलिटी देता है कि आप डिफरेंट वैल्यूज़ को एक साथ एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने यहाँ आपको करके दिखाया है। तो ये आपको दिख रहा होगा कंटेनर टाइप का जो होल्ड कर रहा है वैल्यूज़ को, इन्फॉर्मेशन को, और इसको एलिमेंट कहते हैं। मैंने पहले भी बताया था ये एलिमेंट कहलाता है, जितनी भी अंदर वैल्यू है वो उसको एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से। तो ये आपको आप देखेंगे ये 1D है, ये 1 डायमेंशनल है। ठीक है, अगर 2 डायमेंशनल की बात करेंगे फिर हम लोग, तो यहाँ पे हम इस तरीके से कर सकते हैं। 2 डायमेंशनल मतलब आप देखिएगा यहाँ पे, इसको हम नीचे करके दिखा देते हैं थोड़ा। 2 डायमेंशनल में इस तरीके से आप जाएंगे और यहाँ पे रो एंड कॉलम बनाएंगे। 2 डायमेंशनल में क्या होता है, रो एंड कॉलम होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 रो हो गए, यहाँ से यहाँ आप देखेंगे ये 2 रो हो गए, एक रो और ये दूसरा रो। ठीक है, और ये 3 कॉलम हो गए, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो अगर रो एंड कॉलम की कॉम्बिनेशन है तो आप उसको कहेंगे 2 डायमेंशनल एरे। तो आज के प्रैक्टिकल में आपको हम 1 डायमेंशनल एरे का ही प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो ये हो गया आपकी थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन। अब चलिए आपको हम एडिटर में ले जाकर आपको हम इसकी प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि कैसे वैल्यू को स्टोर करेंगे और उसको फिर हम एक एक करके ट्रैवर्स करेंगे, विजिट करेंगे और उसको फिर वहाँ से निकाल कर हम स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे। तो इस तरीके से आप ये बेसिक कंसेप्ट को अगर देखेंगे और एरे से स्टेप बाय स्टेप मेथड से आप शुरू करेंगे तो फिर आपको डेटा स्ट्रक्चर जो जितना जटिल पेपर है, जितना कॉम्प्लेक्स टाइप का सब्जेक्ट है, बहुत आसान हो जाएगा। लोग होता है क्या है कि लोग बेसिक को नहीं समझते हैं और डेटा स्ट्रक्चर को बहुत बड़ा बोझ समझते हैं। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए एडिटर की तरफ। अब हम एडिटर में हैं। C++ का प्रोग्रामिंग ऑलरेडी मैंने टाइप कर रखा है ताकि टाइम हमारा बच जाए, और बहुत छोटा एग्जांपल नहीं है। आप देखेंगे टॉप में, सबसे टॉप लेवल में जो है, टॉप में है, ये हेडर फाइल कहलाता है। यहाँ पे इसको हम लोग लिखते हैं iostream.h। आप इससे फैमिलियर हैं, अगर आप नहीं है तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। यानी हमने जो भी इसके अंदर की जो चीज़ें लेनी है वो उसको हम पहले यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। दैट मीन्स iostream.h और conio.h, ये सफिशियंट है सिंपल जनरल प्रोग्राम को रन करने के लिए।
ठीक है। यहाँ पे उसके बाद हम यहाँ मेन से शुरू करते हैं। मेन के पहले हमने वर्ड लिखा, आप इंट भी लिख सकते हैं। इसके पीछे भी इशू है, रीज़न है कि भाई इंट क्यों लिखते हैं, वर्ड क्यों लिखते हैं, इसका एक अलग टॉपिक है, वो बाद में डिस्कस किया जाएगा, या मैंने किसी वीडियो में डिस्कस मैंने पहले कर चुका हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपने 3 वेरिएबल लेना है। ये देखें आप ARR, जहाँ पे इस तरीके से आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिखेगा तो आप समझ जाएंगे वो एरे की डिक्लेरेशन है। तो हमने एक ARR नाम से एरे डिक्लेरेशन किया यहाँ पे, और उसका साइज हमने 5 दिया। 2 हमने एक्स्ट्रा वेरिएबल यहाँ पे I और J लिया लूप चलाने के लिए। हालांकि हम सिर्फ I से ही काम चला सकते थे, लेकिन आपके लिए मैंने एक J भी एक्स्ट्रा ले लिया। अब ये CLR SCR क्लियर स्क्रीन है, इससे स्क्रीन क्लियर हो जाती है। यानी अगर आपने जो प्रोग्राम पहले से कर रखा है और दोबारा फिर से रन करते हैं तो पीछे का वो सारा क्लियर और स्क्रीन बिल्कुल क्लीन दिखेगा। उसके बाद हमने काउट लिखा। काउट आपको पता है C++ में मैसेज को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमने एक मैसेज प्रिंट कराना है मुझे यहाँ पे, तो इंटर द एलिमेंट्स, तो हमने इंटर मैसेज किया और फिर हमने लूप चला यहाँ पे I = 0 से शुरू होगा, चूँकि इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। ये बेहतर होता है कि 0 से शुरू करें। और I < 5, दैट मीन्स ये 4 तक जाएगा। तो 0 से अगर 4 तक काउंट करेंगे तो हमारा 5 हो ही जाएगा। I++, तो जब भी ये स्टार्टिंग यहाँ 0 से होता, लूप का ये जो कंसेप्ट है चेक करता कंडीशन, अगर कंडीशन सही होता है तो फिर स्टेटमेंट में आ जाता है। तो स्टेटमेंट में आया यहाँ पे ARR ऑफ I का वैल्यू कितना था, फर्स्ट टाइम 0 था, तो ARR ऑफ 0 में यहाँ वैल्यू स्टोर हो गया। इस तरीके से फिर यहाँ पहुँचेगा I++, दैट मीन्स एक इंक्रीज हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे चेक करेगा कि क्या I का वैल्यू, दैट मीन्स I का वैल्यू अभी 1 है, तो क्या 1 5 से छोटा है, सही है, तो फिर यहाँ पे आएगा। तो अब दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे ARR यानी एरे ऑफ 1, यानी 1 में वैल्यू डालेगा। इसी तरीके से 2 3 4 तक वैल्यू डालेगा। चलें, आपने इस कंटेनर में एरे में आपने वैल्यू को डाल दिया। अब यहाँ पे क्या है कि अब उसके बाद देखना है कि इसको प्रिंट करने के लिए हमने एक काउट लिया, एलिमेंट्स आर, यहाँ हमने एक मैसेज को प्रिंट कर दिया और हमने यहाँ एक लूप चला दिया, J = 0, J < 5, J++, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ 5 टाइम्स लूप चलेगा यहाँ पे, उसके बाद हर एलिमेंट को यहाँ प्रिंट कर देगा। तो देखिए सिंपल यहाँ पे था, यहाँ पे आपने एरे लिया, स्टोर किया, और फिर जो एरे में जो हमने एलिमेंट को स्टोर किया वहाँ पे हमने एक एक करके वहाँ पे विजिट किया, हमने ट्रैवर्स किया और प्रिंट करके हमने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया। अब इसको रन करते हैं। इंटर द एलिमेंट्स, हम डाला यहाँ पे एलिमेंट, 5 एलिमेंट्स यहाँ पे डालते हैं। देखिए हमने जो एलिमेंट्स डाला वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस तरीके से एक बार और एग्जांपल हम रन करके दिखा देते हैं। 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 है, 4 है, ये 5 एलिमेंट्स आपने डाला और यहाँ पे उसका आंसर आ गया। तो ये हुआ आपका 1 डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया। अगर नहीं आया तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि समझ में नहीं आया। हम कुछ और एग्जांपल आपके लिए ला के यहाँ पे रखेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम हम फिर और वीडियो के साथ आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।